ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम शिव महापुराण के 30वें अध्याय का पाठ करेंगे। दक्ष यज्ञ में सती का देह त्याग। श्री नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ, वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, न जाने किसकी यह मूर्खता, तो देखो कि जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्यागे हैं, उसी शिव से द्रोह कर उसने अपनी पुत्री का अपमान किया। अब यह इस अपराध से नरकगामी होगा। उधर सती को प्राण छोड़ते और लोगों से यह कहते हुए सुनकर शिवजी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। दिशाएं व्याप्त हो गई। मुनीश्वर भयभीत हो गए। फिर तो शिवजी के गण सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वे कुद्र हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रामक को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुतियाँ देने लगे, जिससे वह महाबलशाली रिबु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हुए। उनसे शिवगणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिवजी के गणों की शक्ति छीन कर दी। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोकपाल और मरुदगणों सहित इंद्रादि सभी देवता मौन थे। विष्णु आदि किसी में भी उस विघ्न को दूर करने की शक्ति न थी। सभी लोग खिन्न हो गए। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। 31वां अध्याय। आकाशवाणी। ब्रह्मा जी ने कहा, तब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। तूने परम शिव भक्त दधीचि का कहना नहीं माना, और जब वह ब्राह्मण तुम्हें शाप देकर चला गया तब भी तेरे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं हुआ। फिर भी अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। क्या तू ब्रह्मा का पुत्र होने से इतना गर्वित हो गया है। तूने तो शंकर जी की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। सती तेरे लिए सदैव सेव्य थी। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, रक्षिका और कल्पांत में संहारिका और इसी प्रकार भगवान शंकर जी सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब योगों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शंकर जी ही संपूर्ण जगत के दाता और मंगलों के भी मंगल है, परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होगा। क्या ये सती तेरी पूज्य नहीं थी, जिनके लिए चरणों को शेष जी और ब्रह्मा जी भी पूज का ब्रह्मा तत्व को प्राप्त हुए हैं। जब तूने जगन माता शिव प्रिया सती का सत्कार नहीं किया तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। रे दक्ष, जो तू यह समझता था कि शंकर जी की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूँगा, अब तेरा मैं गर्व चूर चूर हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। तेरा मुख जल जाए, यज्ञ विध्वंस हो जाए और जो तेरे सहायक है वे जल जाए। सब देवताओं को शपथ है कि जो इस मंगल के लिए तेरे सहायता करे। हे देवताओं, अब तुम सब लोग शीघ्र ही इस मंडप से निकलकर जाओ, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा ही विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। विष्णु आदि सभी देवता और मुनीश्वर उस वाणी को सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगली वीडियो में हम सती खंड के 32वें अध्याय का पाठ करेंगे। जय गुरु जी।